द डिस्टेंस इज नथिंग, ओनली द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफिकल्ट। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है वहां पहुंचकर उस पोजीशन पे खुद को बरकरार रखना। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि बम और बंदूक कभी इंकलाब नहीं लाते, इंकलाब की धार तो विचारों के स्थान पर तेज होती है, यानी आइडियाज। हम ऐसे पता नहीं कितने मोटिवेशनल कोट हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज सुनते हैं, लेकिन कुछ कर्म योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी मोटिवेशनल कोट की तरह होती है, जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, प्रभावित करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम ऐसे एक कर्मयोगी की कहानी आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम भारत में तो शायद उतना मशहूर नहीं है, उसकी कंपनी का नाम शायद हमने बहुत बड़ा ब्रांड के तौर पर तो शायद नहीं सुना, लेकिन दुनिया भर में वो एक बहुत बड़ा नाम है। उसके काम का डंका और उसके कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक भारतीय कंपनी जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, बेंगलुरु में है, पूरी दुनिया में 12 से ज्यादा देशों में उसके 22 ऑफिसेज हैं, लगभग 1500 एम्प्लॉइज पूरी दुनिया में काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की वो पहली स्टार्टअप है जिसने $2 बिलियन के मार्क को छुआ, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यूएशन आज के तारीख में लगभग $2 बिलियन है। उसका एनुअल टर्नओवर लगभग $1 बिलियन के आसपास है, जो बड़े से बड़े ब्रांड भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नवीन तिवारी की और उनकी स्टार्टअप इनमोबी की। नवीन कानपुर में पैदा हुए, कानपुर में रहते हुए उन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, आईआईटी क्लियर किया। पिता आईआईटी कानपुर में ही प्रोफेसर थे, तो आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 2000 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद वो नौकरी करने चले गए मैकेंजी में। रुकिए, कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज आते हैं 2020 में और समझते हैं कि आज के टाइम पर उनकी कंपनी इनमोबी की स्थिति क्या है। फिर हम आपको ले चलेंगे फ्लैशबैक में और समझेंगे कि आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए किस तरह के कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा इनमोबी कंपनी को। तो अगर आप इनमोबी कंपनी की बात करें तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, भारत की कंपनी है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सीईओ और सारा टॉप मैनेजमेंट बेंगलुरु में बैठता है, लेकिन कंपनी का 50% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, 25% रेवेन्यू चाइना से आता है, यानी कि 75% रेवेन्यू या तो अमेरिका से आता है या चीन से आता है। अब हम बात करेंगे कि इनमोबी कंपनी की वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर क्या है। इनमोबी कंपनी की मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर $2 बिलियन है, टर्नओवर $1 बिलियन को टच करने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 5 महाद्वीपों के 12 देशों में 22 ऑफिसेज में 1500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों का ये अधिग्रहण कर चुके हैं। उसके अलावा अभी 2018 में उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल एडवर्टीजमेंट, वीडियो एडवर्टीजमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया, जिसका नाम था एयरसेल, $90 मिलियन में। 2016 से ही कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स के पैसों पर डिपेंड नहीं है। और तो एक चीज बताना भूल ही गया मैं आपको, कंपनी शुरू हुई 2007 में। 2007 से लेकर 2015 तक इस कंपनी को टोटल 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। बड़े बड़े अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो सॉफ्ट बैंक, मुंबई इन्वेस्टर्स और क्लीनियर पार्किंग जैसे नाम इसमें शामिल हैं। तो इनमोबी को यहां पहुंचने के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम फ्लैशबैक में ले चलने से पहले आपको पहले ये बता दें कि इनमोबी कंपनी आखिर करती क्या है। इनमोबी जो है वो मार्केटर्स के लिए मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आपको तो पता ही है कि टीवी पर आप ऐड देखते हैं, अखबारों में ऐड पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐड आज आप अपने स्मार्टफोन पे देखते हैं और उसमें से ज्यादातर इनमोबी के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं फ्लैशबैक में। नवीन हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया आ गए, बॉम्बे में आकर वो एक शेड अपार्टमेंट में रहने लगे। वो अपने दोस्तों अमित गुप्ता, अभय सिंघल और मोहित सक्सेना के साथ मिलकर उन्होंने एम खोज नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया 2007 में, लेकिन वो फेल हो गया, उतना ज्यादा चला नहीं। वो प्लेटफॉर्म था एसएमएस बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज किया, लेकिन उसके लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। वो इन्वेस्टर्स के पास दौड़ने लगे। बॉम्बे में ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं बचा जहां ये नहीं गए, लेकिन वो ज्यादातर जगहों से रिजेक्ट हो गए। नवीन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को कभी रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए।
अगर कोई एंटरप्रेन्योर रिजेक्शन से घबरा गया तो जिंदगी में कभी वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता। इसी तरीके से बॉम्बे इन्वेस्टर्स ने इन पर भरोसा किया और इनकी कंपनी में $5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। इस साल था 2008 का। फिलहाल मैं 2008 के बारे में कुछ और बता दूं। ठीक एक साल पहले 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। एंड्रॉइड को गूगल ने अधिग्रहण किया था। स्मार्टफोन अभी आना ही शुरू हुए थे और स्टेटस सिंबल माने जाते थे। स्मार्टफोन विद इंटरनेट भारत में दूर की कौड़ी होती थी और बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल थी। उस दौरान मोबाइल एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट भारत में आखिर कैसे चलता, नहीं चला। एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी के अकाउंट में केवल $2000 बचे। इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहीं और से पैसे जुटाए, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, पर्सनल सेविंग्स लगाई और अमेरिका पहुंचे। उनको पता था अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत से हमेशा 3-4 साल आगे चलती है। अब एक दूरदर्शी अमेरिकी एनआरआई इन्वेस्टर्स को इनके प्रोडक्ट में दम दिखा और उन्होंने इनके प्रोडक्ट में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इन्होंने अमेरिका में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऐसे करते करते इनमोबी अब एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी थी। उसके प्रोडक्ट भारत के बाहर काफी मशहूर हो गए थे और धीरे धीरे इनमोबी का रेवेन्यू बढ़ता चला गया और इन्वेस्टर्स जुड़े और 2015 आते आते कंपनी ने 2400 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया। इन्वेस्टमेंट आने के बाद कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने चालू कर दिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चैलेंजेस हमेशा आते हैं। 2016 में भी कंपनी के पास एक चैलेंज आया जब इनका बहुत बड़ा क्लाइंट इनसे अलग हो गया। कंपनी को काफी मोटा नुकसान हुआ, लेकिन ये फिर भी नहीं घबराए, कम बैक किया और उसी साल ये प्रॉफिटेबल होकर निकले। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप हैं, जिसमें से बहुत ही कम स्टार्टअप है जो प्रॉफिटेबल है। और इस लेवल का स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यूएशन $2 बिलियन है, जिसका टर्नओवर लगभग $1 बिलियन है, जिसमें 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग लगी है, वो स्टार्टअप 2008 सालों में ही प्रॉफिटेबल हो जाए, ये काफी हिम्मत की बात है। आज ये बड़ी भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक भारतीय कंपनी, एक भारतीय स्टार्टअप जो भारत में शुरू हुई, भारत के लोगों द्वारा शुरू की गई, भारत के युवाओं द्वारा शुरू की गई, पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रही है। नवीन और उनकी कंपनी को काफी सारे रिवॉर्ड रिकॉग्निशंस मिले, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया फ्यूचर लीडर अवार्ड, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दिया गया लीडरशिप अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, पाथ ब्रेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, फोर्ब्स द्वारा टॉप 100 मोस्ट क्रिएटिव पर्संस में ये शामिल किए गए। तो आज के हमारे कर्म योद्धा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में हमें यह भी बताइएगा कि अगर आप किसी और कर्म योद्धा या किसी कंपनी के बारे में या किसी राजनीतिक हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बताइए। हमारी टीम वहां उनके बारे में रिसर्च करेगी और आपके सामने वो सारी जानकारियां लेकर आएगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, हमारा चैनल बाबा के फंडे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।